हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गिवन एक एरे दिया हुआ है, तो उसमें से हमको रिटर्न द नंबर ऑफ कितना सब एरे हमको मिल सकता है जिस सब एरे का वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सब एरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। जहाँ पे उसका जो ये है सब एरे है वो स्ट्रिक्टली लेस देन के होना। सो यहाँ पे हमको कि एक सब एरे है, कितना सब एरे निकलेगा जिसका प्रोडक्ट लेस देन के है वो फाइंड करना है। जिसका प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्ट को के से स्ट्रिक्टली हमको लेस रखना है। तो नंबर ऑफ सब एरे फाइंड कीजिए जो जिसका निकलेगा। तो बेसिकली तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका ये इनपुट देख लेते हैं। 10 5 2 6 और के है 100। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पर अगर लिखते हैं कि 10 5 2 6 और के कितना है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, के है 100। तो हमको इसमें से यही है, तो इसमें से हमको नंबर ऑफ सब एरे निकालो 10 5 2 6 के 100। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली दो पॉइंटर लेंगे हम लोग। ठीक है, और उस पॉइंटर को हम लोग इनिशियली 10 पे रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रखे एक आई आया, यहाँ पे 0 1 2 3 ये हुआ और एक जे हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक उसको प्रोडक्ट को उस चीज़ को प्रोडक्ट को रखने के लिए एक वेरिएबल लेंगे पी। ठीक, जिसको इनिशियली रखेंगे 1 ताकि प्रोडक्ट मिलते चले। तो अब जब पी 1 है तब जे इक्वल टू 0 पे है। तो जब जे को 10 से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 10। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट 10 हो गया तो क्या प्रोडक्ट के से बड़ा है, नहीं। तो ये एक सबेरे हो सकता है। तो सबेरे का काउंट हम ले लेंगे इसका, यहाँ पे सबेरे का काउंट हम आंसर में ले लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें काउंट हो जाएगा अंश में प्लस इक्वल टू जाएगा, मतलब कि अंश में उसको ये कर लेंगे, अंश इक्वल टू अंश में आ जाएगा, अंश में काउंट को प्लस करना पड़ेगा हम लोग को। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे इसको अंश में प्लस इक्वल टू मतलब उसमें प्लस होते जाएगा। क्या प्लस होते जाएगा, जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1, ये वहाँ पे काउंट होगा। तो यहाँ पे देखो अभी जे 0 है और आई भी 0 पे था, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 प्लस 1 आया, और फिर जे को आगे बढ़ाए। ठीक, ये अगर 1 है तो 1 मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया सिर्फ 10। ठीक, ये 10 आया, और जब फिर जे से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट हो गया 50 हुआ। तो 50 लेस देन के है, हाँ है। तो अब इसका भी अंश में उसका सवेरे को काउंट करेंगे। तो अब देखेंगे जे 1 पे है और आई 0 पे है, तो इसका हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और 2 का मतलब कौन कौन सा सवेरे, 2 मतलब नंबर ऑफ सवेरे हुआ 2, जिसको अंश में हम काउंट कर लिए। अब तो कौन कौन सा 2 हुआ, एक तो हुआ सवेरे 10 5, ठीक है, और एक 5 अकेला, ये एक सवेरे था। इससे पीछे वाला में 10 एक सवेरे था। अब फिर जे को आगे लेके आए, तो 100 हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है कि 100 जैसे हो गया तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन के तो हुआ नहीं, तो ये इस सवेरे को हम वैलिड तो मान नहीं सकते। अब इसको कम करने के लिए हम आई को आगे बढ़ाएंगे। पहले आई पे जो एलिमेंट है उसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 10, और आई को हम आगे ले आए, जो कि देखिए आई और जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, वही ये 10 यहाँ पे। तो अब क्या ये 10 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के है, नहीं, इक्वल टू के है, नहीं। तो ये एक सब एरे हो सकता है, तो इसको फिर काउंट करेंगे। तो काउंट का जे किस पे है, जे है आपको 2 पे, आई है 1 पे, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 2 आएगा। कौन कौन सा सब एरे होगा इसमें, 5 2 और 2। ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर जे को यहाँ लेके आए, फिर मल्टीप्लाई किए 60 हुआ। तो जैसे 60 हुआ,
60 हुआ तो 60 हुआ तो कोई के से वो लेस देन है तो वो एक सवेरे होगा। आई से जे को सवेरे मानेंगे तो इसमें कितना सवेरे हो पाएगा वहाँ वहाँ तक में, तो आई से जे में कितना सवेरे हो पाएगा, 3 हो पाएगा। कौन कौन सा, पहला तो 5 to 6 होगा, दूसरा 2 6 होगा और तीसरा 6 होगा। तो ये 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सवेरे 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो ये टोटल हो गया 8 सवेरे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग, तो टोटल हो गया 8 सवेरे। तो कौन कौन सा 8 है, 10 हो गया पहला, 10 5 एक सवेरे हो गया, 2 5 अकेला एक सवेरे हो गया, तो यहाँ पे 5 2 एक सवेरे हो गया, ये 2 एक सवेरे अकेला हो गया, 5 2 6 एक सवेरे, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सवेरे का बात किया गया। तो यहाँ पे आ गया 8 आंसर इसका। ठीक है, तो ऐसा ही अप्रोच रहेगा। अब एक और ये कर लेते हैं, एक और एक टेस्ट केस देख लेते हैं यहाँ पे सब सिंगल एक हो। ठीक है, एक और टेस्ट केस देख लेते हैं उस चीज़ का। तो इसका सवेरे में क्या आएगा दूसरा में कि 1 2 3 है और के इक्वल टू 0। ठीक, 1 2 3 और के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देंगे 1 2 3 और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 0 से। ठीक, तो इनिशियली देखिए आई यहाँ पे जे यहाँ पे, और जब सब नंबर ऑफ सवेरे को काउंट करते हैं तो उसका क्या होता है, ऐसे करके ये फॉर्मूला से काउंट किया जाता है कितना सवेरे बन रहा है, जे माइनस आई प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पे तो जब देखो कि p इक्वल टू हम इनिशियली 1 रखें, तो जब p इक्वल टू 1 है तो 1 हो गया, इनिशियली j से मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, तो 1 क्या हुआ, तो 1 ग्रेटर देन k हो गया। तो भाई ये तो सवेरे नहीं बना सकता, तो हम क्या करेंगे, i में जो एलिमेंट है उसको उससे प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और i को आगे कर देंगे। और जब i को आगे कर देंगे तो इसका कोई नंबर ऑफ सवेरे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इस केस में 0 1 2 पे 0 माइनस आई है 2 पे, यहाँ 1 पे अब प्लस 1, तो ये 0 ही होगा, तो कुछ हुआ नहीं। फिर हम फिर यहाँ देखिए 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो जे को आगे बढ़ाए हम यहाँ पे, तो जे हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया, तो फिर वो नहीं हो सकता, के से बड़ा हो गया। फिर आई से आई 2 पे उसको डिवाइड किए और फिर आई को आगे बढ़ाए, तो फिर अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। फिर जे को आगे बढ़ाए, तो फिर जे को आगे बढ़ाए, तो यहाँ पे जैसे जे को आगे बढ़ाए तो 2 पे आया, 3 पे आया, तो फिर 3 के ये के से बड़ा हो गया, तो फिर उसको जे को उसको डिवाइड कर दिए उससे, और वो हो गया ये हो गया। फिर नहीं हो सकता, आई को आगे बढ़ा के आई यहाँ ले आए, तो ऑब्वियसली आई आ गया यहाँ पे, तो फिर उसका अंश में आ गया 0। तो ऐसा कोई भी सवेरे इससे नहीं निकलेगा, तो कुल नंबर ऑफ सवेरे इक्वल टू हो गया 0। ठीक, तो ये 2 टेस्ट केस था और इसी को हमने कोड में इसको रखा है। तो बेसिकली हमने वही किया है इस पहले पॉइंट पे, यहाँ पे हमने आई और जे को इनिशियल पे रखा, अंश को रखा 0, लॉन्ग इंट p हुआ, p इक्वल टू 1 रखें। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, और p इसको पहले किए और चेक किए कि क्या p ग्रेटर इक्वल टू k है, तो अगर है तो उसको से डिवाइड कर रहे थे, आई पे जो एलिमेंट था डिवाइड करके आई को आगे बढ़ा रहे थे, आई प्लस प्लस, उसके बाद अंश में हम देख रहे थे। तो जब सेकंड अभी के टेस्ट केस में क्या होता था, आई बढ़ जाता था, क्योंकि p जो था वो k से बड़ा हो गया था, तो आई बढ़ जाता था, तो अंश में क्या आता था, 0 ही स्टोर होता था। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ वो केस, तो फिर हम ऐसे ही इस फॉर्मूला ऐसे करके नंबर ऑफ सवेरेज निकाले थे, इस पहला टेस्ट केस का जो 8 आया था, और उसके बाद लास्ट में फिर जे को बढ़ाते थे। फिर जैसे ही जे बढ़ जाएगा और साइज से बढ़ जाएगा तो रिटर्न कर देंगे इस अंश को, आंसर में नंबर ऑफ सवेरेज को हम लोग रख रहे थे।
सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। इसको हम लोग टेस्ट केस को रन भी कर देते हैं कि क्या ये रन हो रहा है या नहीं। तो ये रन तो हुआ और दोनों केस रन हुआ जैसा हमने बताया था, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट भी हो गया। सो देख सकते हैं। सो थैंक यू।